शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं। वीणावादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणावादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। सीजर डिलीवरी हो रही, इसी सेक्शन से ही हो रहे हैं सारे बच्चे, कोई नॉर्मल नहीं हो रहा है। कोई नॉर्मल आप सुन पा रही हैं क्या? पहले ऐसे था? नहीं। क्या ये समस्या नहीं है? क्या इस पे हम लोगों को काम नहीं करना चाहिए? धान में जब दवा डाला हाँ, अभी भी सुनिए, अभी मैं आगे आ रही हूँ। और कम उम्र में बच्चेदानी का ऑपरेशन हो जा रहा है। कम उम्र में ही क्या हो जा रहा है? बच्चेदानी का ऑपरेशन 35-35 साल में। अभी एक महिला को मैं खुद जानती हूँ, वो मात्र 32 साल की थी और उनके ऑपरेशन हुआ, उनका निकालना पड़ गया, उनका यूट्रस से निकालना पड़ गया उनका। क्यों? क्योंकि बहुत उनको दिक्कत हो रही थी। तो सोच लीजिए कि अगर ये आज उम्र 32 हो गए, कल क्या 16 साल पे नहीं हो सकता है? बताइए, क्या 16 साल पे वो चीजें नहीं होंगी? आपकी बच्चियों के साथ क्या वो प्रॉब्लम नहीं आएगी? 100% आएगी। बल्कि आप कल को ये कहेंगे कि कब तो ये 40 साल की उम्र में हो जाता था, आज तो ये 20 साल की उम्र में हो रहा है। और ये धीरे धीरे अगर इस पे विचार नहीं करेंगे, धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती ही चली जाएगी और ये टाइम ड्यूरेशन जो कम होता जाएगा। मेनोपॉज के बाद की समस्याएं होती हैं, जिन महिलाओं के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, उनको जो समस्याएं आती हैं, जब मासिक धर्म में महीना बंद हो जाता है, तब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो भी ये बताती है कि महिलाएं कितनी अस्वस्थ हैं। पकड़ने लगता है, ये उठना उठना सब पकड़ने लगता है ना, उसके बाद से समस्या बढ़ती जाती है। चलने लगते हैं, पैर पकड़ ले रहे हैं, ये जो है पीछे का हिस्सा पकड़ने लगता है, हाथ में दर्द, झुंझुनाहट होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है। बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे आने लगती हैं। महिलाएं जैसे धीरे धीरे अपने समय और उम्र को पार करके धीरे धीरे बहुत सारी समस्याएं आ रही बात मेरी समझ में? फिर उसके बाद आती है बीमारी। क्या आती है? जब ऐसी थोड़ी थोड़ी समस्याएं आपके पास आती हैं, तो उसके बाद महिलाओं के अंदर क्या कौन सी बीमारियां? थायराइड होता है, उनको होता है थायराइड होता है। पहले सुनती थी किसी महिला को, जो हमारी दादी नानी, उनको थायराइड था, उनको शुगर था, ठीक, कैंसर,
अब कैंसर भी हम बात हो गई है, कैंसर हर एक घर में है, हर एक, ठीक है। ऐसे बहुत सारी गंभीर बीमारियां जो हैं, कभी कभी चावल दाल जो बच गया, कौन बनाने जाए, चावल दाल जो बच गया उसको जो है मेरे बाबा जी ने, मुझे याद है जब हमारे घर में औरतें ऐसे खाना लेकर बैठती थी तो बाबा कहते थे कि जो गैया का जो हौदा होता है वो उस तरीके से तुम लोग खाना खाती है, क्योंकि गैया के हौदा में कैसा खाना जाता है, कैसा जाता है, ठीक है। परिवार का तो रखना ही है, साथ ही साथ खुद का, वही बताए हैं। संतुलित पोषण आवश्यक है, कोई नहीं रखेगा, ठीक है, लेकिन आपको अपना ध्यान खुद रखना है, ठीक है। परिवार का रखिए, बच्चों का रखिए, समाज का रखिए, अच्छी बात है, लेकिन अपना भी ध्यान उतना रखते रहिए। संतुलित पोषण आवश्यक है, क्या है आपके लिए संतुलित पोषण? उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों के लोगों के लिए, जितना बच्चों के लिए है, ठीक है। हम बच्चों का ध्यान देते ना, अरे 2 बज गया, अभी दूध देने का समय है ना, बच्ची पढ़ रही है, उसको क्या है, उसको भी मालिश की जरूरत है, खाने की जरूरत है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो उतना ही ध्यान अपनी भी रखने की जरूरत है, और साथ ही साथ आपके घर में जो आपकी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनका भी उतना ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बेटियां ही भावी परिवार का निर्माण करेंगी। तो साथ ही साथ आप उसको इग्नोर मत करिए। अगर आप माँ हैं, दीदी हैं, बहन हैं, आप यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं, तो आप उनका ध्यान खुद भी रखिए, उनको भी सिखाइए, समझाइए कि अपना ध्यान रखना क्यों जरूरी है। नहीं तो वो समस्या उनको आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। पाचन, अब उनका पाचन कैसे है, ठीक है। आपने जो खाया, क्योंकि महिलाओं को क्या होती है, गैस की भी बहुत सारी समस्या होती है, और बहुत सारे ऑपरेशन सी सक्सेस से बच्चे होने लगे हैं, जिसकी वजह से भी ऑपरेशन, अगर बच्चे नहीं भी चाहिए फिर भी महिलाओं को ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से भी गैस की प्रॉब्लम हो रही है, खाना पच नहीं रहा है, बहुत सारी कच्ची टिक्का रह रही, गले में जलन होती है, महिलाओं के साथ ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो उनका पाचन यानी प्रबल एवं संतुलित जठराग्नि और सुगमता से भोजन का पचन। पाचन का मतलब क्या होता है, जो आपने खाया वो आपका पच जाना चाहिए, ठीक है। अब आपने पिज्जा खा लिया है तो पिज्जा कितनी देर में पचेगा, लेकिन वहीं आपने सलाद खाया, वहीं आपने फल खाए, तो जो सलाद और वो सब खा रहे हैं वो बहुत देखते हैं बहुत जल्दी पच जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी वो आपका पच जाता है। यानी जो आपने खाया वो आपको पच जाना चाहिए, ऐसा भोजन होना चाहिए। निष्कासन, बिना किसी प्रयत्न, बिना किसी परेशानी के अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकल जाना। जो हमारे शरीर में गंदगी होती है उसका हमारे शरीर से निकल जाना निष्कासन है, लेकिन बिना किसी जोर को लगाए। जब हम जोर लगा रहे हैं अपने, तो समझ लीजिए कि हम समस्या में हैं, ठीक है। क्या है, हम समस्या में हैं, है ना। तो यहाँ समझ में आए यहाँ तक बातें। अब हमारे जिस कंपनी के थ्रू हम आए हैं, हमने इसको बहुत ही समझा, और ये जितनी भी चीजें आप देख पा रही हैं इस पे हम लोग ने बहुत विचार किया कि एक महिलाओं के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक अपनी कंपनी है समायु के तहत, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद से हैं, हम लोग जो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ लोगों से बात करते हैं, सही जानकारी के साथ में। तो वहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, PPM को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें पहले आता है पोषण। क्या आता है, यानी अगर किसी महिला का पोषण अच्छा है, दूसरा P पाचन, अगर पाचन अच्छा है, और N निष्कासन, और उसका निष्कासन अच्छा है, तो बीमारी आपके शरीर में नहीं आ सकती, दूर दूर तक जो है वो भाग जाएगी, अगर होगी भी तो शरीर में वो भाग जाएगी। क्या क्या सही करना है आपको, अपना पोषण, पाचन और निष्कासन। जब पोषण आप अच्छा लेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा करेंगे, तो वो पचेगा भी अच्छे से और वो निष्कासित भी अच्छे से होगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। पोषण में क्या क्या आता है आपके, प्रोटीन्स आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, फैट्स आता है, विटामिन आता है, मिनरल्स और नेचुरल पिगमेंट आता है आपका, और एंटीऑक्सीडेंट आता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा महिलाओं को ज़रूरत होती है। आज हम लोग कितने प्रोटीन को ले पा रहे हैं, महिलाएं कितना प्रोटीन लेती हैं आप बताइए।
कि हम लोगों को प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महिलाओं को होती है। कितना प्रोटीन आप ले पा रहे हैं? दाल में 3 चम्मच दाल डाल के 1 कुकर दाल बनती है। बनता है ना? क्यों? बहुत सारे घरों में भाई गाढ़ी दाल खाई जाती है, बहुत सारे घरों में पतली दाल खाई जाती है, लेकिन उससे आपको मिल क्या रहा है? 1 कटोरी दाल में आपको कितने प्रोटीन मिल पा रहे हैं? अगर मिलता तो ये समस्या आती ही नहीं। ठीक है? और सब छोड़ दीजिए, वो दाल कैसे उगाया जा रहा है? जैसे अभी माता जी ने कहा था कि बहुत सारी दवाइयों का यूज किया जा रहा है, बहुत सारे खाद का यूज किया जा रहा है। वो दाल में वो महक रह गई है। पहले जब दाल बनता था, मैं खुद जानती हूँ उस चीज़ को, मैं अपने बचपन को खुद मैं अगर याद करती हूँ तो मैं ये समझ पाती हूँ कि पहले जब दाल बनता था ना तो दाल की महक अलग रहती थी। हाँ, दाल की महक बिना घी की आप खा सकते थे, इतना स्वाददार आपका दाल रहता था, है ना? आज क्या हो रहा है? दाल में कोई महक आती है? आपके रसोई में कोई महक रहती है खाने की? स्वाद बनाने के लिए मसाला भी धन्यवाद। सब लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। रिजल्ट में जिन जिन लोगों ने यूज किया है माइक चेंज कर करके सबसे ले लेना है। तो ये हमारा नया प्रोजेक्ट है जिसके विषय में थोड़ा सा सर आपको जानकारी देंगे। थोड़ी देर और है, आप सुन लीजिए, फिर आप लोग थोड़ा नाश्ता पानी करके अपना जा सकते। उसके बाद मैं सेशन लूंगी, जिसको बैठना होगा है ना? मैं आप लोगों की जानकारी के लिए जी, आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताना ये चाहता हूँ मैं कि जो गुलाब जल आप लोग मार्केट से लेते हैं उसके अंदर गुलाब होता ही नहीं। हेलो जी सर। बात समझ पा रहे हैं? यस। उसके अंदर गुलाब का सिंथेटिक जो स्मेल होता है, जो खुशबू होती है, वो डाल दी जाती है। जो आपको चेहरे पे हल्की चिकनाई महसूस होती है वो ग्लिसरीन की वजह से होती है। ग्लिसरीन जानते हैं आप लोग? हाँ, सभी लोग जानते हैं। मुझे नहीं पता था ग्लिसरीन क्या है, मुझे अभी पता लगा कुछ दिन पहले। जी बिल्कुल। तो ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर गुलाब, जो देसी गुलाब होता है, उसकी पंखुड़ियों का अर्क बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्मेट में, एक चीज। दूसरा, इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है, उसका नाम है रेजर्वेट्रॉल। अंग्रेजी में नाम है, लेकिन हिंदी में अगर आपको मैं ऐसे बताऊं, अगर आप लोगों ने सुना होगा बेर या बेरीज, कुछ सुना होगा आप लोगों ने? तो बेरीज होती हैं ब्लूबेरी, ऐसी ब्लूबेरी, है ना? इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी एजिंग हो रही है। एजिंग मतलब समझते हैं आप लोग? उम्र जो बढ़ रही है। अच्छा, उम्र बढ़ती है तो कैसे पता लगता है किसी से? चेहरे पे झुर्रियां आती हैं, ऐसे स्किन जो है वो लटकने लगती है, यहाँ की स्किन लटकने लगती है ना, चेहरे पे कुछ कुछ पिगमेंटेशन होता है। पिगमेंटेशन आप समझते हैं ना? यहाँ पे धब्बे जैसे कुछ कुछ बनने लगते हैं। इससे क्या पता चलता है कि आपकी एजिंग हो रही है, यानी कि उम्र जो है वो बढ़ रही है। तो जो ब्लूबेरी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है रेजर्वेट्रॉल, उसकी खासियत ये है कि वो आपकी एजिंग जो हो रही है उसको स्लो करता है या उसको रोकता है ना? यानी कि जो आपकी उम्र बढ़ने की जो रफ्तार है उसके ऊपर क्या करता है? वो ब्रेक लगाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं आप 60 साल की उम्र में 20 साल के हो जाएंगे, ऐसा नहीं है ना? बट आपकी जो उम्र बढ़ने की रफ्तार है उसको स्लो करता है। तो दो इसके अंदर इंग्रेडिएंट ये होगा। जो बेस है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हर चीज का कोई ना कोई बेस होता है ना? तो इसके अंदर दो चीज मैंने आपको बता दिया। एक क्या है इसके अंदर? गुलाब की पंखुड़ियों का एक्सट्रैक्ट, है ना, यानी कि उसका अर्क, और दूसरी चीज रेजर्वेट्रॉल जो कि ब्लूबेरी से निकाला गया है। जो इसका बेस है, वाटर आप लोग पानी देख रहे हैं, है ना? ये बेस है नर्मदा का और गंगा का जल। ये जो जल है इसकी खासियत ये होती है कि कभी भी खराब नहीं होता है ना? तो इसलिए इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला गया है। नॉर्मली जो पानी कहीं से भी इस्तेमाल किया जाता है बेस के तौर पे, तो उसमें कुछ न कुछ प्रिजर्वेटिव केमिकल डालना पड़ता है जो स्किन को नुकसान पहुंचाता है। इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नर्मदा के जल में सबसे जो बड़ी खासियत है उसमें शीतलता होती है ना? और गंगा के जल में क्या होता है? औषधीय गुण होते हैं। यस,
सही बात है ना? तो जब कभी भी हम लोग ऐसे मीटिंग में जाते हैं, अभी हम लोग इंदौर गए थे, वहां पर मीटिंग में हमने बताया कि इसमें गंगा का जल और नर्मदा का जल है, तो वहां पे एक लेडी आई थी, उन्होंने लिया, उसको पहले बोला कि भैया पहले तो इसको माथे पे लगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये इतने ज्यादा पवित्र है, गंगा जल, है ना? ये हो गया इसका बेस। अब हम समझते हैं कि फायदा क्या करेगा ये, है ना? और इस्तेमाल कैसे करना है? तो इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही सिंपल है। पानी पीते हैं ना आप लोग, अभी गर्मियों में हम सभी लोग पानी ऐसे पीते हैं या घड़े का या फ्रिज का पानी पीते हैं ना? फ्रिज का पानी पीने से आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्यास नहीं मिटती है। नहीं। हेलो, घड़े का पानी पीने से प्यास मिटती है ना? इसको आप क्या कीजिए, कोई भी पानी लीजिए, सादा, ठंडा, मटके का, फ्रिज का, जो भी पानी लीजिए, उसमें आप 4 से 5 इसको डाल दीजिए और फिर जब आप पीजिएगा तो आपको अंदाजा ये मिलेगा, जो लोगों ने यूज किया अभी आपको बेनिफिट सब लोग बताएंगे, है ना? मैं तो आपको इसे बता ही रहा हूँ। जैसे आप पीजिएगा आपको गले में ठंडक, राहत का एहसास होगा। वैसे आप पानी पी लीजिए, इसको 4 से 5 डाल दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अंतर क्या है ना? तो ये क्या करता है? ठंडक देता है। ये जो आपका उदर क्षेत्र है इसको शीतलता इसमें आती है। नंबर 2, इसके अंदर एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट और कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कई प्रकार की बीमारियों से आपको बचा करके रखता है। करेक्ट? ये हो गया। तो ये तो हो गया पीने का, है ना? तो अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आपके पेट में एसिडिटी टाइप की बनी रहती है, कभी आपने नोटिस किया होगा पेट में थोड़ा सा एसिडिटी, जलन जलन जैसा है, आप पीजिए, आप देखेंगे आपको राहत मिलेगी। तो ये फायदा हो गया। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग इसका इस्तेमाल, कि आप रात को जैसे चेहरे पे लगाते हैं ना, इसको अगर आपके पास स्प्रे पंप है, स्प्रे मार लीजिए चेहरे पे और ऐसे हल्का सा रुई से आप कर लें, आप देखेंगे आपके चेहरे पे ग्लो आना शुरू होगा। मेरे चेहरे पे आ रहा है? जी सर। नहीं आ रहा है? आ रहा है। कोई बात नहीं। तो इसको आप लोग स्प्रे में अगर आपके पास पंप होगा तो आप लगा सकते हैं, राइट? ये एक चीज है। दूसरा कि अगर मान लीजिए कि आपकी आंखों में कभी कभी जलन होने लगती है, तो आप इसको आंखों में भी डाल सकते हैं, वहां पर भी शीतलता देगा, आंखों की जलन में राहत मिलेगा। अगर आप बालों पे चाहें तो बालों पे स्प्रे मार लीजिए, बालों पे भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, है ना? तो चेहरे पे, बालों में, आंखों में, पीने के लिए हर तरह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए रात में आप ये जो हाथ देखना जो खुला रहता है, आपको अगर इसमें भी आप लगाइएगा तो आपके हाथ में भी सॉफ्टनेस आएगी, चेहरे पे सॉफ्टनेस आएगी, है ना? तो इसको पीने के लिए पानी में डाल सकते हैं, लस्सी में डाल सकते हैं, जैसे आप लोग कोई रूह अफ़ज़ा जैसा कुछ बनाते हैं घर में ना, उसमें डाल सकते हैं। खुशबू बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत अच्छा है, बेनिफिट शानदार है। यस जी। तो ये कुछ मेरी ओर से बातें थी। बाकी जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है, मैं चाहूंगा कि वो लोग इसके बेनिफिट बताएं। धन्यवाद। टेंशन बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, तो क्या आप लोग थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को, अगर आप लोग दे तो मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि कैसे आप थोड़ा बहुत यहाँ से चीजों को समझ सकती हैं, कर सकती हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे तो ही, अब आप लोग चुप रहेंगे तो मैं भी चुप हो जाऊंगी, मैं भी नहीं बोलूंगी। बताएं बोलिए फिर एक, मतलब जोरदार तालियां भी आप बता दे दीजिए तो भी मैं समझ जाऊंगी हाँ हो जाएगा। हाथ में तो नाश्ता है, तालियां तो आप लोग बोल ही नहीं रही हैं। समाज में रहो कैसा लगा, और अगली मीटिंग में आप और भी लोगों को लाएंगी। मेरा नाम कनीला है और मैं इस्लामी खुजापुर से आई हूँ। सर जी से नमस्ते, मैम से नमस्ते। और मैं स्माइल प्रोग्राम में मुझे दिक्कत ये थी कि गैस का प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, और मैं इसमें प्रोडक्ट आकर्षण यूज़ की हूँ और उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है और आज तक मैं यूज़ कर ही रही हूँ। और ऐसे भी जो भी अगर समस्या होता और प्रोडक्ट ले रही हूँ, खा रही हूँ, पर आकर्षण मुझे बहुत बढ़िया लगी है जी। मुझे सबसे अच्छा आकर्षण लगा। तो ये जो मीटिंग है ये महिलाओं के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैं
जब भी मीटिंग में पहुंचती, कहीं भी पहुंचती है, महिला के लेके भी जाती हूँ मैं। और फिर अभी यहाँ भी आए हैं, विद्या दी बोली तो मैं लेके भी आई थी। नमस्ते। थैंक यू मैम, जोरदार ताली। हम सराय नीली खोजापुर से आए हैं। हमका अच्छा लगा है जो हम यूज के रहूं, उससे हमका फायदा किया है। क्या यूज करी है? ठीक जी प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन किया है, अंकिता से इस्तेमाल किया है और यज्ञ रक्षक इस्तेमाल किया है। क्या समस्या थी आपको? गैस बनाती है। गैस बनने की। हाँ, हमारा गैस बनता है बीपी कितने लोग। साल से? हमारा तो खून करवाए तो हमारा हस्बैंड मतलब उसको हाथ फाट गया है, उसको बीमारी में अपना खून करवाए। उसको हमका कमजोरी से मशीन होते होते हमका दिक्कत बढ़ गया है। हाँ। ये लिया है तो हमका फायदा किया है। कितने दिन में किया था? नहीं मतलब हम उस 1 महीने के बाद हमका महसूस हो गया कि हमका फायदा करते और हैं। कितने दिन पहले से दिक्कत थी? 10 साल, हाँ 10-15 साल के पहले से हमका दिक्कत 15 साल से आपको? हाँ। और आपने 1 महीना इस्तेमाल नहीं मतलब दिक्कत हमारा उतना दिन से नहीं, बाद में दिक्कत हो गया है। अच्छा मतलब उसको बीमारी उतना दिना अच्छा अच्छा। उसको भर्ती करे रही माँ सादा हॉस्पिटल में, अच्छा इलाहाबाद प्राइवेट में। ठीक है। हमका अच्छा लगा है, कुछ हमको समझ में आया है, दूसरों को बता के किया जाए। तो अगली मीटिंग में आपके साथ हाँ और भी महिलाएं आएंगी? हाँ आई धन्यवाद धन्यवाद आंटी। तासी घड़िया, मुझे इस मीटिंग में आके बहुत अच्छा लगा। मैं तो कोई प्रोजेक्ट यूज नहीं की है, भाई के साथ है करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस कंपनी में आज 4 साल से आई हूँ। मेरे हस्बैंड मेरा ये काम करते हैं, उन्हीं के साथ मैं भी अभी ज्वाइन की हूँ। और ये कंपनी के साथ साथ हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के हमारे काफ़ी शानदार तरीके हैं। जैसे मेरा बेटा 2 साल का है, उसको देख के कोई ये नहीं कहता है कि ये 2 साल का है। और ये जो चोकोलीना हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की जीती जाती मिसाल हमारे सामने है। मैं अपने प्रेगनेंसी के टाइम में इसको यूज की हूँ और ये उसका रिजल्ट है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये प्रोडक्ट कितना अच्छा हो सकता है। और इस कंपनी के साथ साथ प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोग को घूमने का भी मौका मिलता है। कहीं बाहर भी आ जाते हैं, जैसे अभी हम दार्जिलिंग घूम के आए हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी कहीं इतने दूर घर से निकला और सबसे बड़ी बात तो मैंने कभी ट्रेन पे नहीं बैठी, ट्रेन पे बैठी ही नहीं। फर्स्ट टाइम मैं घर से निकली तो ट्रेन पे मुझे बैठना घूम के, और अभी फिर से घूमने वाले हैं, पंचमढ़ी जाने वाले हैं हम लोग। अभी देखिए कब का प्लान बनता है। और कंपनी के साथ आप लोग जुड़ेंगे तो इससे आप लोग को ढेर सारी चीज़ें की सुविधाएं हो जाती हैं। जैसे कि पहला तो हमारे घर की इनकम जो है अच्छी खासी हो जाती है। साथ में हमको हमारे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी जो समस्या हर परिवार में हो रही है आजकल, अगर ये किसी को एक बीमारी हो जाती है तो उसमें आपका लाखों रुपए आराम से चला जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को 100 रुपए में खा के आराम कर सकती हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकती हैं, तो आप वो चीज़ें कर सकती हैं अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। तो हम आप लोगों को सिखाएंगे, आप लोग ये प्रोडक्ट का यूज करिए और उसके आगे आप लोग खुद ही समझदार हो। जब यूज करेंगे आपको दाम मिलेगा, आप खुद ही एक दूसरे से शेयर करेंगे, हाँ मैंने ये प्रोडक्ट खाया और मुझे ये रिजल्ट हुआ, आप ये भी लीजिए और आपकी भी समस्याएं खत्म होगी। मैं इनकी ननद हूँ, मेरी भाभी है। क्या नाम है भाभी का नाम केंद्रा मौर्य और भाई का नाम अजय मौर्य है। और ये हमको मीटिंग में आने में बहुत अच्छा लगा। और ये प्रोडक्ट मैं खाती नहीं हूँ लेकिन अपने बच्चे को जरूर पिलाती हूँ। ये चोकोलीना 2-2.5 साल का है, उसको मैं पिलाती हूँ। ये पिलाती हैं? हाँ, इसको मैं पिलाती हूँ। तो उससे उसको क्या बेनिफिट? उसको पीता है तो सुस्त नहीं रहता, हमेशा भागता रहता है, हमेशा खेल कूद। सभी लोग कहते हैं गाँव में कि इतना ही खेलता रहता, थकता नहीं वो। कितने साल का है? 2.5 साल का है। हाँ, जो आप देखी थी करके वो। हाँ, सारा दिन खेलता, थकता ही नहीं है वो। नहीं।
उसको मैं जरूर पिलाती हूँ। तो आप इस प्रोडक्ट को मतलब अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हाँ, उसको स्नान करके उसको मैं पिलाती हूँ और दूध में भी नहीं, मैं उसको सिर्फ पानी में पिलाती हूँ। अच्छा हाँ, दूध में नहीं पिलाती, उसको मैं पानी पिलाती हूँ और वो पीता भी है। थैंक यू मैम। चाहती हूँ बिंदा मैडम को, क्योंकि जो आज की मीटिंग हो पा रही है ये बिंदा मैम और अजय सर की ही मेहनत का नतीजा है। जो नारियों तक ये बात पहुंच पा रही है, जागरूकता फैल पा रही है, तो इसका पूरा क्रेडिट फूलपुर में जो जाता है वो बिंदा मैम और अजय सर को। तो मैं चाहूंगी बिंदा मैम और अजय सर के लिए एक जोरदार तालियां। बिंदा मैम बहुत अच्छी लीडर हैं, लोगों को सशक्त कर रही हैं, जागरूक कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो कुछ बातें रखें। अभी वो कहाँ जाने वाली है घूमने के लिए, और उनको समय ग्लोबल में कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत बिंदा मैम। मेरा नाम बिंदा मौर्य है, मैं फूलपुर की रहने वाली हूँ। मैं समाई ग्लोबल की एक लीडर हूँ। हम चाहते हैं कि सभी महिलाएं स्वस्थ रहें, अपने परिवार की खुशहाल रहें और सामाजिक परिवार से मजबूत बने। हर महिला, एक महिला चाहती है हम अपने खुद पे विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें। जो महिला खुद पे विश्वास करती वही आगे बढ़ सकती है। अभी आप कहाँ जा रही हैं? अभी हम जा रहे हैं पंचमढ़ी टूर। वाह। अब कब जा रहे हैं, कब नहीं जा रहे हैं, इसके पहले हम कहीं नहीं गए हैं, पहली बार जा रहे हैं। आगरे का टूर क्वालिफाई है। आपको तो है ही क्वालिफाई, अब कब है कब नहीं है नहीं पता। पंचमढ़ी तो आपको कैसा लग रहा है समय ग्लोबल में आकर? समय ग्लोबल में आके बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें एक रक्षक बहुत अच्छा है, वेरिलीना भी अच्छी है और चोकोलीना भी। मेरा जब पीरियड आया था मैं बहुत कमजोर हो गई थी, मुझसे उठा बैठा नहीं जा रहा था, तो हम वेरिलीना और चोकोलीना मिक्स करके सुबह सुबह गर्म पानी में पीते थे। सुबह सुबह खाली पेट में पीते थे। हमको नहीं पता था खाना खाने के बाद पीना चाहिए। मेरा 1 किलो वजन घट गया 1 हफ्ते में। फिर हम सोचे कि हमको घटना नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ठीक रहेंगे। तब उसको खाना खाने के बाद खाने लगे, तब अब सही है। सुबह खाली पेट खाना खाली पेट पी रहे हैं ना चोकोलीना वेरिलीना। जो पीरियड में आपको दिक्कत हो रही जो दिक्कत हो रही थी, कमजोरी हो रही थी, वो सब सही है। केवल 2 दिन में मुझको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझसे उठा बैठ नहीं जा रहा है, तो हम उसको लेने लगे। जब लेने लगे ऐसा लगे नहीं रहा कि हमको कुछ हुआ है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।